हेलो बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैव कृषि, जिस पर की सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल जोर दिया जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए, जैव कृषि की जाए। जैव कृषि का अर्थ लेंगे, उसकी अवधारणा और उसके क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। जैसे जैव कृषि पहले हमारे प्राचीन काल में जो नेचुरल फार्मिंग थी या प्राकृतिक कृषि थी, उसी तरह की ये जैव कृषि होती है, जिसमें हमारी मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो खत्म नहीं होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, जो हमारे खाद्य उत्पाद हैं उनकी पौष्टिकता भी बनी रहती है और पानी का भी उसमें कोई समस्या नहीं आती है। तो इस तरह से ये जैव कृषि आज हम लेंगे कि ये जैव कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी अवधारणाएं क्या क्या हैं और इसके क्या अलग विकल्प हो सकते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है आखिर। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय हमारे यहाँ पर खाद्यान्नों की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए हमने क्या किया, रासायनिक कृषि को अपनाया। मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति हमारे यहाँ पर आई और उसके कारण से हमारे खाद्यान्न का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो क्यों अब ऐसी जरूरत पड़ गई है कि हमें जैव कृषि को अपनाने की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि उस रासायनिक कृषि से जहां एक और हम खाद्यान्न का आयात करते थे तो उसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों का निर्यात करने लगे, किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। तो आखिर क्या उसके परिणाम थे या दुष्प्रभाव थे जिसके कारण से हमें जैव कृषि को अपनाने की जरूरत महसूस होने लगी है। तो सबसे पहले लेते हैं जैव कृषि का अर्थ। जैव कृषि का अर्थ है मिट्टी में फसल अवशिष्ट, कंपोस्ट, हरी खाद तथा फसल चक्र के द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति करना तथा उन्हें बनाए रखना। मतलब जैव कृषि का मतलब क्या है कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनकी जो कमी हो जाती है उसको पूरा हम कैसे करते हैं, रासायनिक खाद के द्वारा। जैसे ये होता है, क्या क्या होता है जिसको यूरिया हम कहते हैं, या नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फेट, ये जो है चीजें इसको हम पूरा करते हैं रासायनिक खाद के द्वारा। परंतु जैव कृषि में हम क्या करते हैं, या तो फसल अवशिष्ट, जैसे हमने फसल की कटाई की और उसके जो अवशिष्ट बच गए वो हम खेत में ही छोड़ दें और वो खाद का काम करते हैं। दूसरा हम ले सकते हैं हरी खाद, या जितनी भी दलहन होती हैं, दलहन की कटाई करने के बाद उनमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है तो वो सारा खेत में छोड़ दें और उस पर हम जुताई कर दें। या फसल चक्र को अपनाएं। फसल चक्र का मतलब फसलों को बदल बदल कर यदि हम बोएं तो ऐसी स्थिति में पोषक तत्वों की पूर्ति हो सकती है। तो जैव कृषि में हम इन ही विधियों को काम में लेते हैं। मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए हम इन सारी विधियों को काम में लेते हैं। या दूसरी परिभाषा दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि जैव कृषि प्रणाली के अंतर्गत जहरीले रासायनिक खाद व कीटनाशकों के स्थान पर ऐसे जैव पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जो जैव विविधता के विकास, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, उसे बनाए रखने पर आधारित होते हैं। जैव पदार्थों का न्यूनतम प्रसंस्करण होने के कारण इनमें कृत्रिम पदार्थ बहुत कम होते हैं। मतलब दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जैव कृषि प्रणाली के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो जहरीले रासायनिक खाद, अब तक जो हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे थे या रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग जो कर रहे थे, उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, जैव पदार्थों का, बायो प्रोडक्ट्स या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करते हैं, एक तो जैव विविधता को बनाए रखते हैं और एक मिट्टी के उपजाऊपन को एक तो उसी स्तर पर बनाए रखते हैं और उसे बढ़ाने का भी काम करते हैं। जब वहां पर हम रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो जो भी खाद्यान्न या जैव पदार्थ उत्पन्न होगा उसमें क्या होगा, कृत्रिम पदार्थों की कमी बहुत, कृत्रिम पदार्थों की मात्रा बहुत कम होगी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होंगे। जैव कृषि के अंतर्गत उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंचाई तथा सूक्ष्म जीवों पर खर्चा कम होने के कारण उत्पादन की लागत में अत्यधिक कमी होगी, है ना। क्योंकि अभी हमें जितने भी रासायनिक खाद हैं वो किसानों को खरीदने के लिए, कीटनाशक खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। जब हमको ये चीजों का, रासायनिक खाद या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे उत्पादन की लागत कम आएगी। ऐसी स्थिति में लागत कम आने के कारण किसानों को कम निवेश करके ही ज्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा क्या होगा कि ये जैव उत्पाद जो है मनुष्य और पशुओं दोनों के स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव नहीं डालने के कारण ये दवाइयों पर खर्चा कम होगा। मतलब यदि हम जैव कृषि को अपनाते हैं तो इसके काफी सारे फायदे हो सकते हैं। एक तो
जो जैव उत्पाद पैदा होगा, मतलब जो खाद्यान्न पैदा होगा, उसमें रासायनिक तत्वों की कमी होगी, जिसके कारण वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, पर्यावरण पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से जैव कृषि का साधारण भाषा में हम लें तो जैव कृषि का मतलब क्या हुआ? जैव कृषि का सीधा सा मतलब है कि जिस खेती में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता। वो रासायनिक पदार्थ उर्वरक भी हो सकते हैं और कीटनाशक भी हो सकते हैं, और इस तरह से हम उनको ले सकते हैं। इनका जिसमें प्रयोग नहीं करते, या जिस खेती में, जिस प्रणाली में हम जैव पदार्थों के द्वारा कृषि की मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने और उसे बनाए रखने का प्रयास करते हैं, वो कहलाती है जैव कृषि। तो ये तो हुआ जैव कृषि का अर्थ, कि जैव कृषि का मतलब क्या है। अब हम लेते हैं जैव कृषि की अवधारणा। जैसे हमने पहले बोला कि जैव कृषि प्रणाली के अंतर्गत जहरीले रासायनिक खाद व कीटनाशकों के स्थान पर ऐसे जैव पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जो जैव विविधता के विकास तथा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और उसे बनाए रखने पर आधारित होते हैं। तो इस कृषि के दो पहलू हैं। एक तो पहला क्या है, इसके अंतर्गत रासायनिक खाद के स्थान पर जैव खाद का प्रयोग किया जाता है। मतलब पहले अभी तक हम क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको यूरिया हम कहते हैं। उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर या जैव खाद, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का हम प्रयोग करेंगे। दूसरा, रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैव कीट नियंत्रणों का प्रयोग करें। अभी तक हम रासायनिक कीटनाशक जो है उनका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जैव कृषि में क्या करेंगे, हम जैव कीट नियंत्रक जो हैं उनको प्रयोग करेंगे। मतलब ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड्स हैं, कीट नियंत्रक हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। तो इसकी दो तरह की अवधारणा है, इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं ये। अब अगला हम लेते हैं कि जैव कृषि के विकल्प कौन कौन से हैं। तो जैव कृषि के तीन विकल्प हम ले रहे हैं। एक होती है प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग या शुद्ध जैव कृषि। शुद्ध जैव कृषि, जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बिल्कुल भी हम रासायनिक अजैविक खाद और कीटनाशकों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते। मतलब प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग है कि इसमें बिल्कुल भी जो है रासायनिक खाद या कहीं की केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड्स का हम प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें केवल और केवल ऑर्गेनिक मैन्योर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, इन को हम काम में लेंगे। ठीक है, तो प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग या शुद्ध जैव कृषि का मतलब हो गया जिस कृषि प्रणाली में इनऑर्गेनिक, या हम कहेंगे, क्या कहें इसको, केमिकल वाले जो पदार्थ हैं, चाहे वो खाद हो, चाहे वो कीटनाशक हो, है ना, उनका बिल्कुल भी हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए वो हो गई प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग। दूसरी है समन्वित हरित कृषि प्रणाली या इंटीग्रेटेड ग्रीन रिवोल्यूशन फार्मिंग। इसके अंतर्गत हरित क्रांति की आधारभूत प्रवृत्तियों जैसे बाहरी आगतों का गहन प्रयोग, ज्यादा सिंचाई, उन्नत किस्म के बीज या उच्च उत्पादकता वाले बीजों के साथ साथ इनमें विद्यमान जैव तकनीकों को भी शामिल किया जाता है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर्यावरण को कम हानि हो सके। जैसे प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हमने ली, उसमें क्या है कि केमिकल के किसी भी उस पदार्थ को हम प्रयोग में नहीं करेंगे, केवल ऑर्गेनिक पदार्थों का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब समन्वित हरित कृषि प्रणाली है, इंटीग्रेटेड ग्रीन रिवोल्यूशन है, तो इसमें क्या करेंगे, हरित क्रांति के अंतर्गत जिन चीजों का हमने प्रयोग किया, हरित क्रांति में हमने क्या किया, जो परंपरागत कृषि थी उसको आधुनिक कृषि में परिवर्तित कर दिया। परंपरागत कृषि का मतलब कि जब हरित क्रांति से पहले हम लोग क्या करते थे, जो अवेलेबल था, हरी गोबर की खाद है या फसल अवशिष्ट है या फसल चक्र है, इस तरह से हम उनको प्रयोग करके भूमि पैदावार को बढ़ाने का प्रयास करते थे, जिसमें सिंचाई भी हम बारिश पे निर्भर करते थे। उसमें उस समय ना उन्नत किस्म के बीज थे, है ना, हाइब्रिड जो बीज अभी आ रहे हैं वो नहीं थे। तो उस कृषि के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, अब इस हरित क्रांति कृषि, समन्वित हरित कृषि प्रणाली में हम क्या करेंगे, पुरानी विधियों को भी अपनाएंगे। हरित क्रांति की जो विधियां हैं उसमें मतलब दो तरह से अपन खेती कर सकते हैं, एक गहन कृषि हो सकती है और एक विस्तृत कृषि हो सकती है। गहन कृषि का मतलब है कि हमारे पास जो भूमि है, उपलब्ध भूमि वो निश्चित है,
कि यदि 10 एकड़ जमीन है तो 10 एकड़ जमीन है, जमीन को नहीं बढ़ा सकते। अब हम पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं कि उस जमीन में ही ज्यादा सिंचाई करके, उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करके, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करके हम उस 10 एकड़ जमीन में ही ज्यादा पैदावार कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जो समन्वित हरित कृषि प्रणाली है उसमें हरित क्रांति की तो सारी विधियों का प्रयोग करेंगे ही, उसके साथ साथ हम कोशिश ये करेंगे कि उसमें जैव तकनीकों को भी शामिल कर लिया जाए, मतलब ऑर्गेनिक जो चीजें हैं उनको भी हम इसमें शामिल कर लें, जिससे कि मानव का स्वास्थ्य भी सही रहे और पर्यावरण को भी ज्यादा हानि नहीं हो। तीसरी है समन्वित कृषि प्रणाली, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत कम आगतों वाली जैव कृषि, जिससे किसानों को स्थानीय संसाधनों तथा कृषि व्यर्थ के पुनर्चक्रण तथा फसल अवशिष्ट जैसे पारिस्थितिक प्रक्रियाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का क्षय कम होता है। समन्वित कृषि प्रणाली में क्या करते हैं कि कम आगत वाली, मतलब लागत कृषि में कम आए, ऐसी विधियों को हम काम में लेते हैं। तो ऐसी विधियों को, जैसे रासायनिक खाद यदि हम डालेंगे तो आगत ज्यादा आएगी, ज्यादा खर्चा होगा। रासायनिक कीटनाशक यदि प्रयोग करेंगे तो ज्यादा खर्चा होगा। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, जो स्थानीय संसाधन है या जो एग्रीकल्चर का वेस्ट है उसका पुनर्चक्रण करके, या एग्रीकल्चर रेजिडुअल्स जो है उनका प्रयोग करके, मतलब खाद का भी काम करेंगे वो, और स्थानीय संसाधनों से जैव कीटनाशकों को तैयार करके उनका प्रयोग करेंगे। जैसे अभी वो किसान क्या करते हैं, जो धतूरा है, नीम है, आक है, राख है, इन सब का प्रयोग किसमें करते हैं, जैव पेस्टिसाइड्स या कीटनाशकों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो समन्वित कृषि प्रणाली में कहने का मतलब है, कोशिश ये की जाएगी कि कम से कम लागत पर किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इसके लिए क्या करेंगे, आगत कम आए, इसके लिए क्या करेंगे, वो जो स्थानीय संसाधन है उन्हीं का प्रयोग करके पैदावार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मतलब रासायनिक खाद या रासायनिक जो तत्व है उनका प्रयोग नहीं करेंगे। जिससे क्या होगा, फायदा क्या होगा कि इससे एक तरफ तो लागत कम आएगी किसानों की, दूसरी तरफ क्या होगा, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। मतलब लोग जब वो बिना केमिकल्स के पदार्थों का उत्पादन करेंगे तो इससे जो लोग खाएंगे उनकी जीवन लाइफ जो है उसमें सुधार होगा। प्राकृतिक संसाधन जो है उनका क्षय नहीं होगा, मतलब उनमें कोई कमी नहीं आएगी। तो इस तरह से इन विधियों को अपनाकर क्या कर सकते हैं, मतलब जैव कृषि के ऑल्टरनेट के रूप में इन सबको हम अपना सकते हैं। या तो प्योर करें ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसमें कोई केमिकल यूज ना करें हम। दूसरा है हरित क्रांति प्रणाली वाली जो है, उसमें ग्रीन रिवोल्यूशन वाला जो है, जो पैटर्न है उसको भी अपनाएं। मतलब क्या करें, उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें, रासायनिक खाद जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या ज्यादा सिंचाई कर सकते हैं, है ना, गहन कृषि कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैव तकनीकों को भी हम उसमें शामिल कर लें। और समन्वित कृषि प्रणाली में हम क्या करें, जो स्थानीय संसाधन है उनकी सहायता से ही पैदावार को बढ़ाने का प्रयास करें। अब जैव कृषि का नाम भी अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरह से दिया जाता है। जैव कृषि के नाम के संबंध में विभिन्न विकल्प हैं, जैसे इको फार्मिंग। इको फार्मिंग क्यों कहते हैं, कुछ लोग पारिस्थितिकी से संबंधित होने के कारण इसे इको फार्मिंग कहते हैं। बायोलॉजिकल फार्मिंग, जैव विविधता से मतलब बायोडाइवर्सिटी से संबंधित होने के कारण बायोलॉजिकल फार्मिंग कहते हैं। बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर, जैविक रूप से गत्यात्मक कृषि, अर्थात इसके अंतर्गत खेत को एक जीवित प्रणाली माना जाता है जिसमें एक गतिविधि दूसरे को प्रभावित करती है, इसलिए बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर कहते हैं। मतलब इसमें वो कहते हैं कि खेत भी जो है वो एक लिविंग जो यूनिट है, मतलब प्रणाली है, जीवित है। मतलब उसमें भी एक जो गतिविधि, यदि हम रासायनिक खाद डालेंगे तो इसे दूसरी तरह से खेती की जो पैदावार है उस पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब एक गतिविधि दूसरे को प्रभावित करेगी, इसलिए इसे बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर कहते हैं। माइक्रोबायोटिक एग्रीकल्चर, सूक्ष्म जीवों पर आधारित होने के कारण इसे माइक्रोबायोटिक एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, जो जमीन के लिए, भूमि के लिए या मिट्टी के लिए जो आवश्यक सूक्ष्म जीव होते हैं उनको अपन तैयार करते हैं और उसके आधार पर इसको माइक्रोबायोटिक एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अब है कि जैव कृषि की आवश्यकता क्यों है। जैसा मैंने बताया कि जो केमिकल फार्मिंग हम अपना रहे थे, यद्यपि उससे हमारा हम
आत्मनिर्भर तो खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ निर्यात भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बहुत सारे जो बुरे प्रभाव पड़े हैं वो हम आगे वाले लेक्चर में लेंगे। पर उसमें थोड़ा सा ये है कि क्यों जरूरत पड़ी, इसके कारण से क्या हुआ कि जैव कृषि जो है प्रकृति व पर्यावरण के साथ सौहार्द से रहने का रास्ता है ना। यदि जैव कृषि को अपनाते हैं तो ना तो प्रकृति को नुकसान होता है, ना पर्यावरण को नुकसान होता है। यह पर्यावरण प्रदूषण तथा गैर पुनरुत्पादित प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को न्यूनतम करती है। मतलब जो जिनको हम पुनः उत्पादित नहीं कर सकते, ऐसे जो प्राकृतिक संसाधन है या पर्यावरण प्रदूषण है, उसको जैव कृषि अपनाकर कम से कम किया जा सकता है। इसके द्वारा मिट्टी की उर्वरता तथा मिट्टी के अपरदन को रोका जा सकता है ना। और इसके अलावा भूजोतों का सीमित या छोटा आकार किसानों की गरीब सामाजिक व आर्थिक स्थिति तथा आगतों की लागत में अत्यधिक वृद्धि भी जैव कृषि की आवश्यकता पर बल देता है। तो ये हुआ आज हमारा जैव कृषि की, इसका अर्थ क्या है, इसकी क्या क्या अवधारणाएं हैं, क्या इसके विकल्प है और इसकी आवश्यकता क्यों है। थैंक यू।